हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे इस यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती जी क्लासेज में आप लोगों का अपना साथी अर्चित निषाद हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, टेंस वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा पढ़ाया था, पास्ट टेंस के बारे में पूरा पढ़ाया था। अब बारी आती है अगले टेंस की, फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस क्या है? ऐसा टेंस जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की बात की जाती है। भविष्य में होने वाली घटनाओं की बात की जाती है, जैसे वह खेल रहा होगा, वह खेलता होगा, वह गाना गा रहा होगा, वह गाना गाएगा। ठीक है, क्या वह गाना गाएगा? अर्थात इसमें जो इस टेंस में जो भी वाक्य आता है वह हमेशा फ्यूचर वाला ही होता है। फ्यूचर में कही गई बातों का इसमें वर्णन होता है। ठीक है, तो इसमें भी चार भाग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी चार प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए आज बारी आती है आपका फ्यूचर टेंस पढ़ने की, जिसमें फ्यूचर टेंस में भी चार भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार होते हैं, जिसमें मैं आपको आज शुरू करने जा रहा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चालू करने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। फ्यूचर टेंस, ये देखिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, एक बार देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, फ्यूचर टेंस अर्थात ये आपका होता है कौन सा काल? भविष्य काल। ये आपका होता है भविष्य काल। ऐसा टेंस है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ऐसा टेंस है भविष्य काल जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ऐसी घटनाएं जो कि भविष्य में होना सुनिश्चित होती है या भविष्य में होने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसे को कहा जाता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो अलग की बात है कि फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, कौन सी क्रिया किस भाग में आएगी, ये अलग चीज है। लेकिन आप एक बात जानते रहिए कि इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का ही वर्णन किया जाता है। ऐसा क्या होता है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है ना, ऐसा होता है आपका भविष्य काल। इसके कितने भाग होते हैं? देखिए आप, फ्यूचर, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके चार भाग हो गए: एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट
कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, जिसमें आज हम आपको पहला भाग पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। अगर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो आपको हम दूसरा भाग भी पढ़ाएंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल चालू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहले हम चालू करते हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चालू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें जिस वाक्य के अंत में आपका, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए पहचान लिख लीजिए, पहचान क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी या गे आते हैं वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे 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 राम गाना गाएगा, श्याम किताब पढ़ेगा, तुम स्कूल जाओगी, बच्चे सड़क पर दौड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था आपसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी या गे आते हैं वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमने आपसे बताया कि गा आए गी या गे आ जाए तो वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, जैसे हो गया सीता गाना गाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे विल या शैल लगाएंगे आप। ठीक है, सहायक क्रिया। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, कट नहीं रहा है, देखिए नहीं कट नहीं रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट तो आपको पता चलेगा कि आपका कर्ता हो गया सब्जेक्ट, अब विल और शैल वाली बात आती है। तो देखिए विल और शैल कैसे लगाया जाएगा आपका, आप देख लीजिए आई और वी जहां पर आ जाए तहां पर आप शैल का प्रयोग करेंगे। आप देखिए शैल का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, और अन्य दशाओं में
अन्य दशाओं में विल का प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए इसको, विल का प्रयोग होगा। देखिए आई और वी जहां पर आ जाए, आई और वी जहां पर आ जाए वहां पर आप सेल का प्रयोग करेंगे, और अन्य दशाओं में आई और वी के अलावा अगर कोई भी कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया तो आप वहां पर विल का प्रयोग करेंगे, बेधड़क होकर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप आई और वी का प्रयोग करेंगे सेल के साथ में, और बकिया जो है जो भी आ जाए, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नाम हो गया किसी का, उसके साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, बकिया सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे हमने कहा था पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सीता है। सॉरी ऊपर नहीं, ऊपर शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, कट गया का। देखिए हमने यही लिखा था, फिर से नीचे मैं लिख देता हूं, सीता गाना, सीता गाना गाएगी, ये था, ऊपर जो कट गया है यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, तो मैंने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है, तो आप सीता लिख देंगे। फिर हमने कहा विल या सेल का प्रयोग करना है आपको, दोनों में से एक, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है, मैंने आपको बताया कि आई हो या वी हो, सिर्फ इसके साथ जो है आप प्रयोग करेंगे सेल का प्रयोग। आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। अगर अन्य कोई चीज आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया, तो उसके साथ हमेशा आप प्रयोग करेंगे विल का प्रयोग। ठीक है ना, तो सीता है, तो सीता के साथ मैंने जैसे बताया आपको, सीता के साथ क्या प्रयोग होगा आपका, विल प्रयोग होगा। तो सीता विल, सीता विल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, यहाँ पर गाना गाएगी। ठीक है, गीत गाना जो है गाएगी, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब आपका हो गया गाएगी, अर्थात सिंग करना, सिंग, सिंग हो गया। तो सिंग का पहला फॉर्म सिंग ही होता है, सिंग क्या, ए सॉन्ग, सॉन्ग। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका हो गया सॉन्ग हो गया। ठीक है, सीता विल सिंग ए सॉन्ग, ए आपका हो गया, कौन हो गया ये आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीता विल सिंग ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए सीता गाना गाएगी, तो पहले मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट लिख लीजिए, आपका सब्जेक्ट हो गया सीता, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या लिखेंगे सेल। तो विल या सेल दोनों में से एक का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको बताया कि आई हो, वी हो, अगर ये आपका कर्ता होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, तो आप इसके साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। और कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी आई और वी के अलावा कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके साथ हमेशा आप विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीता आ गया, आई और वी में से दोनों में से नहीं है, तो यहाँ पर सीता के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा, सीता विल। फिर हमने कहा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया सिंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना है, तो सिंग ए सॉन्ग हो गया ये। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चा, बच्चा विद्यालय जाएगा। हाँ, ये चीज और आपका है, एक चीज है और है, ये आपका साधारण वाला, नेगेटिव वाला नहीं, आप ये अफर्मेटिव का है, ये साधारण है। देखिए बच्चा विद्यालय जाएगा, बच्चा क्या विद्यालय जाएगा, तो मैंने आपसे कहा पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिख देता हूं सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे विल या सेल, सब्जेक्ट विल या सेल, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए हो गया आपका बच्चा, बच्चे के अंदर ये क्या हो गया आपका, चाइल्ड हो गया, क्योंकि ये बच्चा है इसके लिए चाइल्ड का प्रयोग होगा, तो आप लिखेंगे CHILD, चाइल्ड। विल या सेल का प्रयोग करेंगे, हमने कहा था आपसे आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल का प्रयोग होगा, अन्य सभी के साथ में आप विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए चाइल्ड के साथ विल का ही प्रयोग होगा, तो चाइल्ड विल, विल गो, क्या फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल,
चाइल्ड विल गो टू स्कूल, बच्चा विद्यालय जाएगा, चाइल्ड विल गो टू स्कूल, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, सीता खाना खाएगी, सीता विल ईट फूड, सीता विल ईट फूड, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट शैल या विल का प्रयोग सीता के साथ में, क्रिया का फर्स्ट पार्ट फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए हम सड़क पर दौड़ेंगे, हम सड़क पर दौड़ेंगे, तो आपका हो गया वी के आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, तो वी के साथ हमेशा सेल का, तो वी सेल। दौड़ने के अंग्रेजी क्या भैया, दौड़ने के अंग्रेजी आपका हो गया रन, वी सेल रन, रन कहां पर, ऑन द रोड, वी सेल रन ऑन द रोड, ये आपका हो गया, वी सेल रन ऑन द रोड, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए मैं घर से विद्यालय जाऊंगा, मैं घर से विद्यालय जाऊंगा, मैं घर से विद्यालय जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं आई शैल गो टू स्कूल, मैं घर से विद्यालय जाऊंगा, ठीक है, पहले लिखिए आप, मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, ये आपका हो गया आई शैल गो टू स्कूल हो गया, लेकिन कहां से, इसमें दिया कहां से, पूछा जाएगा कहां से, तो आप लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ये बन जाता है फ्रॉम होम, आई शैल गो टू स्कूल फ्रॉम होम, ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हाउस के पहले टू लगता है, हाउस के पहले टू लगेगा, लेकिन होम के पहले टू नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हाउस जो होता है, हाउस किसी का भी हो सकता है, आप कहेंगे कि मैं घर जाता हूं, आई विल गो टू हाउस, मतलब किसी घर जा सकते हैं आप, टू हाउस इंगित कर रहा है घर की तरफ, किसी घर की तरफ इंगित कर रहा है, लेकिन होम जो शब्द होता है वह अपने घर के लिए होता है, इसलिए उसमें इंगित करने वाली कोई बात नहीं, अगर आप कह देंगे आई विल गो होम, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो इसमें कोई बात नहीं है कि इंगित करने वाली बात की अपने किसी के घर की तरफ, वह जो इसमें है वह आप अपने लिए कह रहे हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है ना, मतलब होम से यही स्पष्ट होता है कि स्वयं आप अपने घर जा रहे हैं, इसमें यह बात नहीं रहती कि आप किसी घर जा रहे हैं या हाउस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। अब देखिए हो गया, आप देखिए नेगेटिव वाला देखते हैं, नेगेटिव वाला जिसमें नई शब्द जुड़ा होता है, जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट विल या शैल, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, तो देखिए मैं सब्जेक्ट आपका हो गया, मैं आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, जैसे मैंने आपको बताया था आई और बी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, तो आई सेल नॉट गो टू हाउस या गो होम, ये दोनों आप लिख सकते हैं, अगर हाउस लिखेंगे टू लगा सकते हैं, होम लिखेंगे तो टू नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये ठीक हो गया ये आपका। ठीक है, अब देखिए तुम
किताब नहीं पढ़ोगे, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड अ बुक। ठीक है, सब्जेक्ट विल, उसके बाद फिर नॉट, रीड ए बुक हो गया। ठीक है, वह घर से तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, क्या है, वह घर से तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वह घर से तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो विद यू, वह ही विल नॉट गो विद यू। ठीक है, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम हाउस, फ्रॉम हाउस या फ्रॉम होम, या फ्रॉम होम, होम आप लिख दीजिए, बेटर है ये, होम हो गए। ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, सॉरी अब विथ यू चाहिए, विल हमने लिख दिया था, विथ यू, ही विल नॉट गो विथ यू फ्रॉम होम, या कहोगे। ठीक है ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो होम। ठीक है, ये इसी तरह से बनता है। एक बार रिपीट करते, फिर से बता देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गा, गी या गे आते हैं, वहां पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सीता किताब पढ़ेगी, मोहन खाना खाएगा, तुम सड़क पर दौड़ोगे, ये सब। ठीक है ना, अब देखिए इसको बनाने का ये नियम है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे विल या शैल का प्रयोग करेंगे। दोनों में से एक का प्रयोग करना है, दोनों का एक साथ नहीं प्रयोग करना है। दोनों में से आप एक का प्रयोग करेंगे, या तो विल का या तो शैल का, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके। ठीक है ना, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे विल या शैल, दोनों में से एक, फिर आप लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे सीता किताब पढ़ेगी, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सीता, उसके बाद हमने आपसे बताया कि विल और शैल का प्रयोग कैसे कैसे करना है। आप शैल का प्रयोग आई और वी के साथ हमेशा करेंगे, और विल का प्रयोग आप किसी के साथ कर सकते हैं, आई और वी को छोड़कर। तो ठीक है ना, तो सीता विल किताब पढ़ेगी, सीता विल रीड ए बुक हो गया। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। और नेगेटिव बनाते समय आप लिखेंगे, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, विल और शैल के बाद आप सिर्फ नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, आपका ये बन जाएगा, जैसे वह किताब नहीं पढ़ेगा, तो ही विल नॉट रीड बुक हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाएंगे तभी आप हमारे इस नए वीडियो की जानकारी जो सबसे पहले आप प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को जरूर फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, एक इसके आगे वाले भाग में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।